हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन को। लेकिन प्रोनाउन को जानने से पहले यानी प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हमको ये पता रहना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। तो चलो समझते हैं प्रोनाउन को। गाइस, यहाँ पे आपके जो है लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं, जिसमें बोला गया है कि आप प्रोनाउन को सटीक तरीके से प्रयोग में सेंटेंसेस में प्रयोग करना सीख जाए और स्किल में आपकी स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल आ जानी चाहिए। लर्नर हिंट में ये दे रहा है कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है किसके, नाउन के, यानी नाउन के स्थान पे प्रयोग आते हैं। जैसे आप अपनी बहन की कहानी बताते हो सलमा की, तो जो स्टोरी होती है बिगिन, वो बार बार रिपीटेटिव होने लगे। यदि अपन सलमा का प्रयोग करें तो बार बार अगर सलमा का प्रयोग करते हैं तो ये रिपीटेशन हो जाता है, बार बार एक ही शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो अपन सलमा की जगह क्या यूज़ करेंगे, अपन सलमा की जगह शी या हर यूज़ करेंगे। तो ये जो होता है फिर साउंड जो है ये रिपीटेटिव नहीं होता है। यहाँ पे ये समझाया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। जैसे प्रोनाउन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब नाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो होते हैं उनको प्रोनाउन बोला जाता है। किसके स्थान पे आएंगे ये, नाउन के स्थान पे आने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी जहाँ भी आप इन शब्दों को देखें तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो प्लूरल नाउन प्रोनाउन है वो कौन सा है, सिंगुलर। तो इनका एक बार परिचय कर लीजिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो कौन कौन से होते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई और वी। जैसे अपन को कोई चीज़ मिलती है तो पहला पर्सन कौन होता है, जो उसको लेना चाहेगा, मैं ही लेना चाहूँगा, यानी आई। और किसी को पता चल जाए चलो हम ले लेंगे यार, है ना। तो आई और वी कौन से प्रोनाउन होते हैं, एक मतलब सीखने की ट्रिक बताई थी ताकि सटीकता से दिमाग में बैठ जाए बच्चों की। आई और वी कौन से प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई का जो है पजेसिव क्या बनता है, पजेसिव मतलब अधिकारात्मक होता है। माई या माइन होता है ना पजेसिव, यानी मेरा, माई का मेरा। मी यानी मुझे, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जहाँ भी अपने को मी दिखेगा मतलब वो होता क्या है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है। और जो इम्फेटिक यानी अपन निजवाचक सर्वनाम जो पढ़ते हैं हिंदी में, तो वैसे अंग्रेजी में होते हैं माई सेल्फ, जिनके पीछे सेल्फ लगा होता है उनको अपन इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इम्फेटिक मतलब जोर देना, रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउन, यानी ये माई सेल्फ यानी स्वयं पे ही जोर देने वाले प्रोनाउन होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं सेल्फ वाले सारे ना। तो आई का क्या बना, आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ। वैसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, यू। और पॉजेसिव में कौन सा आता है, यूअर्स, यानी तुम्हारा, ऑब्जेक्ट में यू। फिर एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा है, यूअर सेल्फ। वैसे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ही, शी, इट। ही का क्या बनता है, हिज। फिर ऑब्जेक्टिव में क्या बनता है, हिम। और एम्फेटिक में क्या बनता है, हिमसेल्फ। वैसे शी है, शी का क्या बनता है, हर्स, हर और हर सेल्फ। वैसे इट का इट्स, इट, इट सेल्फ। दे का क्या बनता है, दे, दियर, देम और देम सेल्फ्स। यानी जो सेल्फ ये लगे होते हैं, कौन से होते हैं, ये एम्फेटिक प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट ये वाले होते हैं, अपन इनको ध्यान से देख सकते हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। पजेसिव में माई, अवर, यूअर, हीज, हर, इट्स, दियर, ये सारे पजेसिव वाले होते हैं। और ये जो है सब्जेक्टिव होते हैं, हमेशा सब्जेक्ट केस में यूज़ आते हैं, सब्जेक्ट में हमेशा इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। आई, वी, ही, शी, इट, देम। तो अपन ने इसकी नॉलेज ले चुके हैं। अब अपन सोल्व करेंगे प्रोनाउन का, यानी बेसिक नॉलेज अपन ने ले ली है। पूरा प्रोनाउन तो नहीं पढ़ा, लेकिन बेसिक नॉलेज हम ले चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मतलब जो है इनको। अब सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स, यानी अपने को सेलेक्ट करनी है सही प्रोनाउन इस बॉक्स से। बॉक्स में ही, इट, डियर, दे, शी, माइन, बोथ। वैसे वहाँ पे जो माई या माइन दोनों ही पजेसिव होते हैं ना, माई और माइन, यानी माई और माइन दोनों क्या होते हैं, पजेसिव होते हैं। मार्क एंड शू, यहाँ पे दो नाम दिए हैं, मार्क और शू। सेड दैट, मार्क और शू ने कहा है, यानी क्या, ये क्या हो गए, दो व्यक्ति हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ही आएगा नहीं, है ना, ये तो इट आएगा नहीं, इट निर्जर के लिए आता है ना। शी आएगा नहीं, शी लड़की के लिए आता है। माइन मेरा, हम मेरा का तो यहाँ कोई संबंध बता ही नहीं रहा। बोथ, बोथ हो सकता है और दे भी हो सकता है ना। दियर तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है।
और दैट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता ही नहीं है। तो मार्क एंड शू सेड दैट हेड टू गो स्कूल ऑन फ्राइडे, यानी मार्क एंड शू बोलते हैं कि उनको जाना होगा, हेड टू मतलब जाना होगा स्कूल ऑन फ्राइडे, यानी फ्राइडे को उनको स्कूल जाना होगा। यहाँ पे प्रेपोजिशन की भी नॉलेज ले लो, यानी जो सारे डे होते हैं ना, डे से पहले जो डे के नाम, दिनों के नाम होते हैं, उनसे पहले क्या लगता है, यानी दिनों के नाम से पहले कौन सा प्रेपोजिशन आता है, दिनों के नाम के पहले कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ऑन। और यहाँ पे कौन सा आएगा केस, सब्जेक्टिव, देयर नहीं आएगा, कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव। यानी मार्क एंड शू जो है उनको के लिए क्या आएगा, दे नहीं उन्हें, दे हैड टू गो टू स्कूल फ्रॉम फ्राइडे, इनको स्कूल जाना पड़ेगा फ्राइडे के। अब सेकेंड वाला है बॉब थॉट दैट, बॉब ने सोचा कि बॉब ने सोचा कि कुड स्टे अप अंटिल मिडनाइट। अब बॉब क्या है यहाँ पे, लड़का है ना, तो लड़के के लिए क्या आएगा यहाँ पे, लड़के के लिए क्या आना चाहिए, देखते हैं ही, लड़के के लिए क्या आएगा, ही, यानी ही कुड स्टे अप अंटिल मिडनाइट, यानी उसको रात तक यहीं रुकना चाहिए। थर्ड है दैट इज़ नॉट योर कार, ये तुम्हारी कार नहीं है, दैट इज़ नॉट योर कार, दिस, यानी तो ये तुम्हारी कार नहीं है, इट्स, ये है, किसकी है, यानी ये तुम्हारी कार नहीं है, ये मेरी कार है, यानी पोजीशन दिखा रहा है ये ना, तभी तो बोलेगा तुम्हारी नहीं है या मेरी है, किसकी है, ये मेरी है। द डॉग वॉज सिक, यानी जो कुत्ता था वो बीमार था, एंड वुडंट प्ले फैच विद मी, और वो मेरे साथ नहीं खेल सकता था, फैच विद मी, यानी पकड़ने वाला कोई गेम होगा जो खेल नहीं सकता था। अब डॉग के लिए क्या आएगा, मैंने बताया था जानवरों के लिए और निर्जीवों के लिए क्या आता है, इट, जानवरों के लिए और निर्जीवों के लिए क्या आता है, और छोटे जो शिशु होते हैं, इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी वगैरह, उनके लिए भी क्या आता है, इट, यानी इट का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे अपन, एक तो एनिमल्स के लिए, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, और इन्फेंट यानी जो शिशु होते हैं ना, शिशु, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, और करेंगे अपन इट का यूज़ जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, सब निर्जीव वस्तुओं के लिए, है ना। यानी यहाँ पे डॉग के लिए कौन सा यूज़ करेंगे अपन, द डॉग वाज सिक एंड सॉरी, एंड, तो डॉग के लिए क्या यूज़ करेंगे, इट, क्या यूज़ करेंगे, एंड इट वुडंट फैच विद मी, और ये जो है मेरे साथ नहीं खेल सकता है। पांचवा है जूली वाज गोइंग टू द स्टोर, यानी जूली जो है वो जा रही थी, कहाँ जा रही थी, टू द स्टोर की तरफ, वेन, जब, फेल ऑफ हर बाइक, तो जूली के लिए क्या आएगा, जूली किसका नाम है, लड़की का नाम, तो क्या आएगा यहाँ पे, शी, क्या आएगा, शी। जेसन एंड जैमिन ने कहा, आस्क्ड, पूछा, पेरेंट्स इफ़ दे कुड हैव सम मनी, क्या उनके माता पिता के पास कुछ पैसे हैं, तो उनके माता पिता के लिए, किनके पास, उनके माता पिता के लिए, तो इन पेरेंट्स के लिए क्या आएगा यहाँ पे, दियर पेरेंट्स, है ना, क्या आएगा, दियर, यानी उनके माता पिता के लिए आ रहा है, तो दे नहीं आएगा, क्या आएगा, उनके माता, दियर, क्या आएगा, दियर। सातवां पढ़ने वाले हैं अपन, यहाँ पे एनी, एट, नो वन, दे, शी, माइन, बोथ, ये अपने को यहाँ पे फील करने हैं। हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड, यानी जब भी अपने को हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड, यानी इस सप्ताह काम करना पड़ेगा ना, यानी इस सप्ताह उसको काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है पर्सन के लिए कौन सा, एनी तो पर्सन के लिए आता नहीं, इट आता नहीं है, नो वन हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड, यानी किसी को इस सप्ताह काम नहीं करना पड़ेगा, ये भी आ सकता है, यानी शी हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड, ये भी आ सकता है, देखते हैं, है ना, यानी किसी को भी सप्ताह काम नहीं करना पड़ेगा, ये ज़्यादा इसमें जम रहा है, नो वन। अगला है कुड टॉक टू हर फ्रेंड ऑन द फोन ऑन ट्यूसडे,
could talk हर फ्रेंड, हाँ हर आ रहा है यानी यहाँ पे क्या आएगा, शी आएगा। क्यों, वो जो है वो अपनी मित्र से मंगलवार को फ़ोन पे क्या करेगी, उसने मतलब उसने उसके मित्र से मंगलवार को फ़ोन में बात की, तो हर आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, शी। ठीक है। द बॉयज़ थॉट, लड़कों ने सोचा, दैट देयर पेरेंट्स वर गोइंग टू बाई देम न्यू शूज़। द बॉयज़ थॉट, लड़कों ने सोचा, दैट कि देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता हैं, वर गोइंग टू बाई, वो खरीदने जा रहे हैं, देम, उनके लिए, न्यू शूज़, नए जूते। यानी अब यहाँ पे क्या आएगा, यानी बोथ द बॉयज़ भी आ सकता है ना, बोथ द बॉयज़ भी आ सकता है। माइन आएगा नहीं, माइन तो ऑब्जेक्टिव केस है, नो वन अपन ने यूज़ कर लिया है, लड़कों के लिए आता नहीं है, एनी तो नोट के नेगेटिव सेंस में आता है। दे द बॉय, दे तो बॉयज़ के साथ कैसे आएगा, है ना, तो क्या आएगा, दो बोथ द बॉयज़, यानी दोनों लड़कों ने सोचा कि उनके माता पिता उनके लिए क्या खरीदने जा रहे हैं, शूज़। द कैट वाज अनहैप्पी, जो बिल्ली थी बेचारी, ये बिल्ली वो कैसी थी, अनहैप्पी, वो बहुत दुखी थी। एंड पुरेट लाउडली, और जोर जोर से चिल्ला रही थी, है ना, तो बिल्ली के लिए क्या आएगा यहाँ पे, इट, क्या आएगा, इट। निर्जीव है ना, मतलब निर्जीव सॉरी जानवर है ना, एनिमल्स के लिए मैंने क्या बोला था, इट ने एनिमल्स के लिए आता है। नेक्स्ट, बोथ वांटेड टू गो टू मैक्सिको फॉर वेकेशन, दोनों ही मैक्सिको जाना चाहते थे छुट्टियों के लिए, है ना, बोथ वांटेड टू गो टू मैक्सिको फॉर वेकेशन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दे बोथ, यानी वे दोनों, दे बोथ वे दोनों, तो यानी वे दोनों, तो क्या आएगा यहाँ पे, दो बोथ वे दोनों, जो कहाँ जाना चाहते थे, मैक्सिको जाना चाहते। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट है यहाँ पे, स्टूडेंट्स नहीं है ना, स्टूडेंट वुड बी ग्लैड, यानी जो विद्यार्थी हैं वो क्या हुए, खुश हुए, टू हैव अ डे ऑफ टू प्ले इन द स्नो। टू हैव अ डे, यानी उनको एक दिन प्राप्त हुआ, टू प्ले, खेलने के लिए, स्नो, बर्फ़ में, यानी जो लड़के थे, वो जो लड़का था बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको जो है बर्फ़ में खेलने के लिए एक दिन मिला। अब लड़का है द स्टूडेंट, अब क्या आना चाहिए, एनी स्टूडेंट वुड बी ग्लेड टू हैव अ डे, यानी कोई भी विद्यार्थी, यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी विद्यार्थी, सॉरी यहाँ पे आएगा कोई भी विद्यार्थी, यानी कोई भी विद्यार्थी खुश होगा, टू हैव अ डे, हैव अ डे ऑफ टू प्ले इन स्नो, यदि किसी भी विद्यार्थी को एक दिन बर्फ़ में खेलने ले जाया जाए तो क्या होगा, बहुत खुश होगा। एनी, कोई भी, एनी का मतलब क्या होता है, कोई भी। अब जो अगला है उसमें क्या करना है अपने को, अंडरलाइन करना है सेंटेंस को, यानी अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अपने को अंडरलाइन करना है प्रोनाउन। अब यहाँ पे मोहन, मोहन तो क्या है, नाउन है, मोहन इज़ माय फ्रेंड, मोहन जो है मेरा मित्र है। ही सिंग्स वेल, और वो जो है अच्छा गाता है। अब अपन ने पढ़ा था आई, माई, मी पढ़ा था ना, और ही शी इट, ये तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन था, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, अपन ने क्या कर लिया यहाँ पे, चलो अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो प्रोनाउंस आए हैं, देयर इज़ नो टॉर्नेडो, यहाँ पे कोई तूफान नहीं आया, एंड टॉर्नेडो तूफान का नाम है, तो यहाँ पे टॉर्नेडो तो एक नाउन है। अब क्या है, देहर जो है ये भी एक प्रोनाउन होता है। आई हैव सेव्ड, क्योंकि देर जो है स्थान के नाम की जगह पे आया है, यानी कहीं कोई स्थान होगा जहाँ पे टोर्नेडो नहीं आया होगा, है ना, देयर इज़ नो टोर्नेडो, यहाँ कोई टोर्नेडो नहीं है। आई हैव सेव्ड, हो सकता है यहाँ नाम भी हो टोर्नेडो, लेकिन टोर्नेडो तो तूफान के नामों के लिए सुना था। आई हैव सेव्ड मनी, मैं पैसे बचा चुका हूँ, टू बाई अ टॉय ट्रेन, यानी एक खिलौने वाली रेलगाड़ी लाने के लिए मैं पैसे बचा चुका हूँ। तो यहाँ पे आई जो है अपन ने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से थे, आई और वी, और आई का ही तो बना था माई या माइन, ठीक, माई और माइन बना था ना, तो ये माई तो क्या था, ये भी था, तो आई, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। सेव द टू बाई अ टॉय ट्रेन, और इसके अलावा कोई प्रोनाउन नहीं आया। लास्ट समर, जो पिछली वाली समर थी, आई रोड इन अ बुलडोज़र,
मैं एक बुलडोज़र पे सवारी की थी। तो यहाँ पे ये जो आए हैं ये प्रोनाउन आया है। इन व्हाट सिटी वेयर यू बोर्न, यानी किस सिटी में तुम्हारा जन्म हुआ है ना। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है। ये भी क्या है, एक प्रोनाउन है। यानी ये जो वाट है ये भी किस सिटी, वाट सिटी यानी कौन सी सिटी में, सिटी का नाम क्या है, यानी ये भी स्थान का नाम पूछना चाहता है, इसलिए ये भी क्या है, एक प्रोनाउन है। वाट डू यू, यानी वाट भी क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है ना। वाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, यानी कुछ पूछ रहा है उसकी जगह पे, उस काम की जगह पे वाट आया। वाट डू यू डू व्हेन इट इज़ हॉट आउटसाइड, जब बाहर बहुत गर्मी होती तो क्या करते हो, यानी क्वेश्चन वाले जो होते हैं WH बॉडी, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू पिच अ टेंट, यानी टेंट लगाना ज़्यादा कठिन नहीं है। अब यहाँ पे इट जो है प्रोनाउन है। दैट सॉन्ग साउंड्स क्वाइट अ सैड टू मी, जो ये गाना है वो बिल्कुल मेरे लिए क्या है, दुख भरा है ना। तो दैट यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। अब इसमें भी क्या है, दैट प्रोनाउन। दैट इज़ अ हिलेरियस मूवी, ये जो है बिल्कुल हिलेरियस, बहुत ही भयानक मूवी है। माई सिस्टर, माई यहाँ पे क्या है, अब इसमें माई दिख रहा है, अपन डिस्कस नहीं करेंगे इस वाले को, अब डायरेक्ट लगाएंगे माई। और यहाँ पे क्या दिखा, वेन भी रिलेटिव प्रोनाउन है, शी भी क्या है, एक प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना। माई कौन सा प्रोनाउन था, फर्स्ट पर्सन। आवर, आवर भी क्या है, वी का वी, आवर अस, तो ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था। वाट आर योर फेवरेट विंटर स्पोर्ट, तो यहाँ पे वाट भी क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है। योर भी क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। अब अगले पढ़ रहे अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने पढ़े थे ना, जिनके पीछे सेल्फ लगा रहता है ना, सेल्फ लगा रहता है, वो कौन से प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो यानी सब्जेक्ट ही उसके लिए कुछ बोलता है, तो दोनों सब्जेक्ट दोनों तो सेम होने ही होते हैं। एग्जाम्पल, शी टॉक्स टू हरसेल्फ, यानी उसने स्वयं से बात की, यानी ये सब्जेक्ट वही है और यही इसी ने खुद से ही बात कर ली है ना, तो सब्जेक्ट भी सेम है और ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, सेम है। चूज करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। माई सेल्फ, मुझे स्वयं, यानी ये सारे जो है अपने को यहाँ पे यूज़ करने हैं। इन हर डायरी, उसकी डायरी में, कोमल राइट्स अ लेटर टू, अब कोमल आया है ना, कोमल क्या है, एक लड़की, और अपने को भरना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी अगर कोमल है तो लड़की है, तो शी की जगह क्या आता है, हर सेल्फ, क्या आएगा, हर सेल्फ, ठीक है। यू शुड डू योर होमवर्क, अब यू के साथ कौन सा आएगा, योर सेल्फ, कौन सा आएगा, योर सेल्फ, यानी अपने को कुछ नहीं करना, जो आगे आया है उसको देख के पीछे वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। द केट स्पिल्ड ऑल द मिल्क, जो बिल्ली थी उसने सारा दूध ढोल दिया, तो केट के लिए क्या आना चाहिए, केट के लिए क्या आना चाहिए, इटसेल्फ, यानी स्वयं ने, उसने सारा दूध जो था वो ढोल दिया। दे लॉक्ड, उन्होंने बंद कर दिया, इन द रूम, कमरे में। दे, उन्होंने, अब स्वयं को ही करेंगे तो देमसेल्व्स, यानी उन्होंने स्वयं को क्या कर लिया, कमरे में बंद कर लिया। आई विल ड्राइव द कार, यानी मैं जो गाड़ी है वो चलाऊंगा, ये आई के साथ क्या आएगा, माई सेल्फ, आई माई, आई माई माइन और माई सेल्फ, यही तो बनता था, यानी आई माई या माइन ये पॉजेसिव वाले थे, और फिर इसमें क्या बनता था, मी ऑब्जेक्ट वाला था, और माई सेल्फ कौन सा वाला था, यानी माई सेल्फ कौन सा वाला था, माई सेल्फ, ये क्या था, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। आई विल ड्राइव द कार, तो माई सेल्फ क्या आएगा, माई सेल्फ। आज के लिए इतना ही, फिर आगे पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 11। तब तक के लिए धन्यवाद।